जय सिया राम। पूजा पाठ की कई विधियां हैं जिसमें यंत्र पूजन की विशेष तौर पे चर्चा होती है। विशेष तौर पे यंत्र पूजन का उल्लेख मिलता है हमारे शास्त्रों में। पिछली बार यंत्र पूजन को लेकर बातचीत की गई थी। इस पे काफ़ी लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की है। कुछ प्रश्न सामने आया है कि क्या यंत्र पूजन जरूरी है या फिर यंत्र पूजन से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, और दूसरा ये कि हम जो भगवान के विग्रहों की जो पूजा करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसके साथ साथ अगर हम यंत्र पूजन करेंगे तो उससे हमें क्या हासिल होगा। देखिए, वैसे यंत्र की तो विशेष महिमा गाई गई है, काफ़ी विस्तार से इसकी बातचीत हो सकती है, लेकिन संक्षेप में अगर कोई जानना चाहे, समझना चाहे तो इतना समझ ले कि यंत्र जो है वो देवता का साकार स्वरूप होता है। मंत्रों के उच्चारण में, पूजा पाठ की विधियों में हो सकता है कि गलतियां हो जाए, लेकिन यंत्र की जो स्थापना होती है, यंत्र का जो निर्माण होता है, वो सिर्फ ज्यामितीय आकार नहीं होता, बल्कि एक सुनिश्चित उसमें विधि से उस यंत्र का निर्माण किया गया होता है। इसलिए देव विग्रह का साकार स्वरूप कह सकते हैं यंत्र को। और दूसरी बात यह है कि यंत्र में त्रुटि का जो स्थान है वह काफ़ी कम हो जाता है, गौण हो जाता है। क्योंकि मंत्रों के उच्चारण में गलतियां हो सकती हैं, कई बार जो उच्चारण है सही नहीं बैठता, अगर हमारा संस्कृत से परिचय कम है तो। पूजा पाठ की जो विधि है, अनुष्ठान है, कई बार इतने क्लिष्ट होते हैं कि उसमें भी त्रुटि हो जाती है। हालांकि बाद में क्षमा प्रार्थना का विधान होता है, लेकिन यंत्र स्थापना से ये होता है कि अगर उसको सही तरीके से पूजा पाठ करके, विधि पूर्वक अनुष्ठान होम करके, उसको सिद्ध करके अगर घर में स्थापित कर दिया जाए तो यंत्र के दर्शन मात्र से अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है, यानी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। यंत्र पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। एक बात ये आती है कि आदि शंकराचार्य जी ने भगवान शिव से पूछा कि विश्व कल्याण का सबसे सुगम साधन कौन सा है, तो भगवान शिव ने कहा था कि श्री यंत्र। श्री यंत्र को यंत्र राज कहा जाता है, यंत्रों का राजा। सभी देवी देवताओं के अपने यंत्र हैं, तो घर में मुख्य तौर पे जो आपके इष्ट हैं उनका यंत्र तो रखना ही चाहिए, और साथ में श्री यंत्र तो प्रत्येक गृहस्थ के घर में होना चाहिए, क्योंकि घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। तो भगवान शिव ने जो आदि शंकराचार्य जी महाराज को ये दिया था कि श्री विद्या और श्री यंत्र स्वयं भगवान शिव ने आदि शंकराचार्य को प्रदान किया था और कहा था कि जगत के कल्याण के लिए आप लोगों को बताइए कि लोग किस प्रकार से श्री यंत्र की स्थापना करके पूजन करें। उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र और तमाम महालक्ष्मी की आराधना में स्तोत्र लिखे। तो श्री यंत्र चाहे स्फटिक पे हो या फिर किसी पात्र पे हो, गोल्ड प्लेटेड हो या फिर ताम्रपत्र पे हो या फिर कागज़ पे ही क्यों न अंकित किया गया हो, सबका विशेष प्रभाव, विशेष महत्व देखने को मिलता है। एक और पौराणिक कथा आती है कि एक बार किसी बात को लेकर महालक्ष्मी पृथ्वी से रुष्ट हो गई और उन्होंने कहा कि अब मैं पृथ्वी पे वास करूंगी ही नहीं, यहाँ से वैकुंठ चली गई। वैकुंठ तो वास है ही महालक्ष्मी जी का, लेकिन पृथ्वी पे विशेष कृपा रहती है महालक्ष्मी की। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। ब्रह्मा जी ने समझाया, स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ने कहा कि महालक्ष्मी जी, आपके पृथ्वी छोड़ देने से यहाँ के प्राणियों को बड़ा कष्ट होगा, जीवन यापन करने में बहुत कठिनाई होगी। आपके बिना तो इस संसार का प्राणी एक पग भी नहीं धर पाएगा, एक पग चलना मुश्किल हो जाएगा, आप ऐसा ना कीजिए। महालक्ष्मी नहीं मानी। संसार के कल्याण के लिए शायद ये उन्हीं के प्रेरणा से ऐसा हो रहा था। देवगुरु बृहस्पति जी ने उसके बाद श्री यंत्र की रचना की, और श्री यंत्र का जो ज्यामितीय आकार बनाया वैसा था कि महालक्ष्मी ने स्वयं कहा कि मैं श्री यंत्र में वास करती हूँ, इसमें मैं आत्मस्वरूप में विराजती हूँ, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, इसमें ये तो जहाँ होता है वहाँ तो मुझे रहना ही पड़ेगा। ये महालक्ष्मी जी ने कहा कि वहाँ मुझे रहना ही होगा। तो देवगुरु बृहस्पति जी ने इस संसार के कल्याण के लिए, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए, कि जीवन हमारा सुख समृद्धि से भरा हो, श्री यंत्र की स्थापना की। उसके बाद ऋषि महर्षियों ने, देवताओं ने, अलग अलग देवताओं की मंत्र सिद्धि के साथ साथ यंत्र सिद्धि की। यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो, यंत्र का निर्माण कैसे हो, इस पे काफ़ी गहन
विमर्श करने के बाद, त्याग तपस्या के बाद इन यंत्रों का निर्माण किया, जो हम मनुष्यों के लिए काफ़ी ये सुगम हो जाता है। तो एक तो यह है कि यंत्र से अभिष्ट की प्राप्ति हो जाती है, पूजा की गलतियों की संभावना कम रह जाती है। अगर कोई गलती, चूँकि यंत्र पहले से स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित है, कहीं से पूजा करा करके मंगाया गया है, रखा गया है, या फिर हमारे निकट के जो हमारे कुल पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, उनसे कोई यंत्र लेकर के अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग यंत्र होते हैं। मुख्य तौर पे जैसा कि हमने कहा कि इष्ट जो हमारे अगर हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का यंत्र तो होना ही चाहिए, और साथ ही श्री यंत्र भी हर घर में रहना चाहिए। व्यापार वृद्धि यंत्र है, दुर्घटना नाशक यंत्र है, कुबेर यंत्र है, धन समृद्धि के लिए तमाम तरह के यंत्र हैं, अलग अलग यंत्र हैं अलग अलग देवताओं के। तो यंत्र पूजन का, यंत्र स्थापना का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों ने बताया है, गाया है। और जो लोग भी यंत्र पूजन करते हैं, मंत्र के द्वारा ईश्वर की आराधना करते हैं, विग्रहों का दर्शन करते हैं, निश्चित तौर पे ईश्वर कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन मंगलमय बनता है। जय सिया राम।